ओम 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 तत्सत्। चक्षुषा चैव दिव्येन योगम आविष्करोत्या विश्रुतं विश्वरूपं चैव तस्मै बुद्धात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरु कृपा से आज हम परोक्ष और अप्रोक्ष इन शब्दों पर इनके वास्तविक अर्थ कहाँ से लगना चाहिए, कैसे हैं, ये आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। भगवान नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य के द्वारा बुद्ध सूक्त द्वितीय खंड के लगभग 130-31 सूक्त नंबर हैं। उनको हकीकत में जो है परोक्ष शब्द का अर्थ है पर धन अच्छ। पर कहते हैं दूसरे की आँख का देखा हुआ, यानी प्रत्यक्ष आँखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, अप्रत्यक्ष है। शब्दों से जिसका वर्णन सुना है तो उसका नाम सुरती है, परोक्ष है, दूसरे क्या कहा हुआ है। और शब्द ज्ञान को ही परोक्ष ज्ञान कहते हैं, संज्ञा इसका है संज्ञा। और प्रत्यक्ष अनुभव को अप्रोक्ष संज्ञा है। प्रिय सज्जनों, परोक्ष ज्ञानी पुरुषों के ग्रंथ रोचक भाव से भरे हुए रहते हैं। अनुमान प्रमाण इत्यादि प्रमाणों से के आधार से ये लिखने वाले परोक्ष ज्ञानी ही होते हैं। अनुभवी पुरुष जो है बिना प्रत्यक्ष अनुभव किए नहीं लिखता। शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण इत्यादि प्रमाणों के आधार से लिखने वाले जितने भी हैं वो सब शब्द ज्ञानी हैं, परोक्ष ज्ञानी हैं। पर धन अच्छ, परोक्ष ज्ञानी कर्मयोगी नहीं हो सकता, अप्रोक्ष ज्ञानी ही होता है। परोक्ष ज्ञान तब फल वासना का संग अर्थात काम रहता है, इच्छा युक्त रहता है। अप्रोक्ष में ऐसा नहीं है। परोक्ष ज्ञानी स्वर्ण को नहीं पहचानता है। अनुभवी पुरुष बिना प्रत्यक्ष अनुभव किए अपरोक्ष प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष साक्षात्कार जिसे सामने दिखाया जाए, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, ये इस प्रकार से ये अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आँख है और अग्नि का गौण रूप है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। अखंड देख रहा है, दिख रहा है। दूसरा जो है अंग, क्षर का दूसरा अंग है वो वायु है।
वायु विश्व विराट में अखंड भरी हुई है, लेकिन उसका गुण गुणी वायु है तो उसका गुण स्पर्श है। अस्थि वायु है तो उसका अस्तित्व स्पर्श है। इस प्रकार से गुण और गुणी, तत्व और तत्व का के अनुभूति किस प्रकार से ये प्रिय देखें। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, अखंड भरा हुआ है, अनादि है, कभी इसका आदि और अंत नहीं है। तो वायु का गुण जो है स्पर्श है, वायु तत्व का, और ये अखंड दिखता है। इसकी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। क्षर का तीसरा अंग शब्द आकाश है, आकाश का गुण है, और इसकी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र है। तो इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। ऐसे ही विश्व में सारे स्थित है, शब्द भाव भी स्थित है, शब्द भाव भी ये है स्थित, सदैव के लिए है। और इस पर मैंने शब्द हमेशा हर जगह देखा, मैंने बजा कर के ठोंक के, इसी का नाम अपरोक्ष है। शब्दों में कहते रहते हैं आकाश दिखता है, आकाश दिखता है, ऐसा नहीं, ये आँख का विषय ही नहीं है आकाश देखने का। लोग इस पोल को ऐसे कह देते हैं ये आकाश है, ये पोल जो है तो वो साधन क्या जिससे ये सिद्ध हो, साधन के पास नहीं। इस आँख से देख करके पोल बता दें ऐसा गलत है। केवल एक साधन श्रोत्र है, और वह आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है, उससे ही हम सिद्ध करते हैं। यही अप्रोच है। अप्रोच प्रिय सज्जनों, परमात्मा का जितना भी क्षर अक्षर इसका धर्म है, दोनों को धारण किए हुए है। परमात्मा परमेश्वर ही ये उसका धारण करने का, जिसमें दोनों लय हो जाए, जहाँ दोनों भावनाएं लय का स्थान वस्तु। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, जहाँ भावनाएं दोनों लय का स्थान वस्तु। तो क्षर के अंग जो हैं 3 बता चुके हैं, और चौथा है जल, जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय रसना, और जल का गुण रस। तो ऐसे जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। 5वां अंग क्षर का जो है वो पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण गंध है, क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय घ्राण है। हमने नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीत लिखो सारे दृश्य में गंध भी माँ। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लिखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने 5 प्रकार से देखा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 मिलकर के 1 है, 1 में 5 हैं। और मन गुण को जानेगा, गुण है इनके आगे, वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। तो गुण 3 है सतरजतम, घी के साथ देखने से इसे प्रयोग में लें तो आदि में अच्छा, बाद में अच्छा, प्रणाम भी अच्छा, खाने में भी अच्छा, तो इससे सत्वगुण की संज्ञा का ही है। जल के साथ पीने से बस है रजो, तो इसमें आदि में अच्छा, प्रणाम में बुरा, इसको रजोगुण कहा है। अकेले खाने से, अकेले ही खाएं तो बाद में आदि में कष्ट, परिणाम में दुख, दुखी दुख होने से इसको तमोगुण कहा है। इस प्रकार से यही तीनों
यानी प्रसुप्त अवस्था का नाम इसे तीनों को जड़ कहते हैं। और यही जल के अन्न इनको खाने के से प्रयोग कर लें तो अन्नादि भवन्तु भूतानि। तो प्रिय सज्जनों, वही सतोगुण जो है वो नाड़ी बन करके यहाँ कूदने लगता है, कफ बनता है। ये स्थूल हुआ, जो सूक्ष्म थे गुण वो स्थूल हो गए नाड़ी के द्वारा, जीवन में अन्न के द्वारा। ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। तो सतरजतम जो थे प्रसुप्त अवस्था में, जिनको जड़ कहते हैं, जड़ नहीं है, वहाँ सूक्ष्म क्रिया हो रही है, स्थूल नहीं हो रही, क्रियात्मक है। एक इंजेक्शन भरा हुआ आता है निपुल में, वह है जिसे जड़ नहीं कहते, वो चेतन है, उसमें भरा हुआ जीवित है। मर जाता तो एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो है वही जो तीनों हैं, इसमें खाने से वह जो रजोगुण है वो बात बनता आ करके, और वहाँ पर जो तमोगुण है वहीं इसमें पित्त बन के कूदने लगती है। यही स्थूल रूप से कफवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। आगे चल कर के यही तीन आगे चल कर के और स्थूलता हुई, तो स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करें। वही रजोगुण है वो मन बनता है, जिसे वात कहते हैं वो मन बना, और जिसे वहाँ पर शतोगुण था वो कफ बना, और वही कफ से बुद्धि बनी, तो इसे शतोगुण कहा है। और स्वरूप में जानने के लिए, स्वरूप को सिद्ध करने के लिए मन बुद्धि अहंकार बनते हैं स्थूल रूप से। तो इस प्रकार से आगे चल कर के यही जो सूक्ष्म रूप में तम था वो यहाँ पर पित्त बना, और वही पित्त और स्थूल हुआ और स्थूलता हुई, तो उसका नाम अहंकार है। ये तीनों ही स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित हैं क्षर भाव में। ये 8 क्षर में अंग हैं, 8 अक्षर एक रूप है। ये तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक सर्वांग योग कहा गया है। और यही सेम टू बिल्कुल जैसा का तैसा 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है। अष्टांग क्षर साकार, नहीं रूप मिठास में, अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में। इसी को 6ठे अध्याय में कहा है सर्वांग योग में, शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय 8 का जो लय स्थान, साम्यावस्था जिसे कहें। इस प्रकार से ये क्षर का पूरा ब्यौरा समझा दिया गया, बताया गया, प्रत्यक्ष दिखाया गया। आगे ये 9 को ही नव दुर्गा कहते हैं, इसी को क्षर कहते हैं, इसी को महत ब्रह्म कहते हैं, इसी को सगुण साकार, अष्टधा प्रकृति, अपरा प्रकृति, राधा सीता लक्ष्मी इत्यादि तमाम ये पर्याय हैं। अद्भुत दृश्य तमाम प्रकार से ये शब्दों को कहा गया है। ये सब मिलकर के क्षर है। इसका पहला पाद यहाँ पर संपूर्ण होता है, दूसरा पाद जो है सद्गुरु बुद्धि से देखा गया, सिद्ध कर रहे हैं। आगे 5 तत्व के लिए 5 ज्ञानियाँ और 3 गुणों के लिए मन, 7वीं बुद्धि आ रही। तो बुद्धि में इसे लगा देखते कहते हैं अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना, ये क्रिया होनी चाहिए। लखाते हैं किसे? अक्षर ब्रह्म को जानने की सुरीति। ये कौन सी सुरीति? लखाते हैं, इसे लेना। लेना जो शब्द है वो प्रयोग में है, इसे लेना। श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत्व से। किसमें? संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, क्षर में जिस हो रही, किसमें हो रही है?
शब्द इस पर रूप रस गंध और गुण तीन, इन सब में अस्थि है, उसी में हैं शर्मे जी स्वरूप, उसमें जो बैठी हैगी अस्ति भाति प्रियत्व, उसमें माने 8 और 9वां गुण साम्य, उसमें जो बैठी हैगी अस्ति भाति प्रियत्व से वेदों के नेत का शेष, वेदों के नेत का शेष एक नेत आया है, वो केवल अक्षर के नेत है, क्षर के बाद शेष जो है वो अक्षर ब्रह्म है। वेदों के नेत का शेष वस्तु की उपलब्धि, वो वस्तु की उपलब्धि, वो उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, दृश्य मात्र माने क्षर भाव में, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। कौन सा दृश्य मात्र? 5 तत्व 3 गुण 9वां गुण साम्य, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। वो प्रियत्व 9 प्रकार से दिखने में आता है, 9 प्रकार से। निरे निरे जिनको कहते हैं, निरे निरे। कौन से निरे ने हैं? वो शब्द इस पर रूप रस गंध गुण त्रय गुण साम्य, इन प्रकारों में सब प्रियत्व है। क्योंकि चौथे अध्याय में कह दिया वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। हैं? 6ठे अध्याय में वस्तु वो मिठास से यही आत्मा है। तो प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से दोनों जो हैं क्षर और अक्षर सूक्ष्म में बताया, और इन दोनों का लय स्थान है वो पुरुषोत्तम है, जिसे नाम कहते हैं। वो 7वां अध्याय सर्वांग का नाम है। उसके आगे जान के बुद्धि ही जान लय को प्राप्त होती है। नाम ले तो भविष्य सुखाई, करो विचार सृजन मन माही। हैं? तो ये आदि और मध्य ये दोनों लय हो जाते हैं। क्षर और अक्षर दोनों की भावनाएं जहाँ लय हो जाती हैं, जहाँ ये दोनों भावनाएं लय का स्थान वस्तु, यहाँ पर वस्तु पुरुषोत्तम के लिए कहा है। जब हमने त्रिपुटी को गुरु कृपा से सद्गुरु बुद्धि के द्वारा ये अनुभव प्रत्यक्ष रखा, उसके बारे में सो अनन्य जाके असीमत ने टरे हनुमंत, और मैं सेवक से चराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्य विक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। इस प्रकार से आपको मैंने कुछ ही समय में ये सर्वांग योग के द्वारा अपना निज अनुभव आप लोगों के सामने रखा। साधन नर्मदे हर, विश्व परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति।